तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं, ठीक है, कि मेरे पास एक लाइन दिया होगा, उस लाइन पे अगर हम 2 पॉइंट रख दें तो हमको स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको लाइन पे 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट से आप स्लोप कैसे पता करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास यहाँ पे है, ये मेरे पास यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इस पे कोई एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स हो गया, ये आपके पास वाई हो गया, ये आपके पास वाई डैश हो गया, ये आपके पास एक्स डैश हो गया, और यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन आपके पास दिया हुआ है ना। इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लिए। ठीक है, और इस लाइन पे यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। क्या है, P और Q है। तो ये दोनों पॉइंट का सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके स्लोप को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसका स्लोप, ठीक है, यहाँ सीखिए, ये लाइन क्या है, मेरे पास L है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे P है ना, ये पॉइंट यहाँ पे P है, ये पॉइंट यहाँ पे Q है। इसका जो कोऑर्डिनेट है तो 0,0 है मान लीजिए, और ये वाला जो है मेरे पास 4,-2 है। ठीक, ये P है, ये Q है, ये देखिए यहाँ पे x1 है, ये y1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये x2 है और ये क्या है, y2 है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। क्वेश्चन आपके पास यही ना, क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन विच passes थ्रू टू गिवन पॉइंट। क्या से, 2 गिवन पॉइंट। अब मेरे पास क्या है कि पॉइंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट से हमको पता करना है भाई कि इसका स्लोप क्या होगा। क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कैसे? मेरे पास ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान के चलिए कि एक लाइन था, इस लाइन पे देखिए कोई लाइन है, इस लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये पॉइंट Q है। तो बोला कि इसका कितना स्लोप होगा। तो स्लोप निकालने के लिए तो मेरे पास कोई ना कोई तो एक्सिस होना चाहिए ना। तो एक्सिस मेरे पास यही देख लो, ऐसा था, ऐसा ही तो है, चाहे जैसे भी बना लो। यहाँ पे एक पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट Q, तो इसका पूछेगा स्लोप कितना होगा, बहुत मुश्किल है निकालना। फिर से आपको देखिए यहाँ पे फिर से एक एक्सिस है, कोई बोलेगा अरे ये यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिया हो, यहाँ दिया हो। इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट दिया हो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। एक पॉइंट दिया हो तब भी स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट दिया हो तब भी स्लोप निकाल सकते हैं। सीखना है स्लोप निकालने के लिए, स्लोप मतलब ढाल निकालने के लिए, झुकाव निकालने के लिए, हिल्स निकालने के लिए, हिल्स एरिया जो होता है ना बोलते हैं, उसका झुकाव को निकालने के लिए, उसके ढलान को निकालने के लिए हमको सीखना है। एक इस फॉर्मूला पे 10 सवाल कराएंगे आपको, यहीं पे मैथमेटिक्स जो डर लग रहा है ना वो खत्म हो जाएगा, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर एक टॉपिक पे हम एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन कराते हैं अपने तरफ से, है ना। इसमें क्या है कि एक फार्मूला देंगे 10 क्वेश्चन कराएंगे, एक फार्मूला देंगे 10 क्वेश्चन कराएंगे, एक फार्मूला देंगे 10 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि हर एक चैप्टर में हम ऐसा करने वाले हैं आप। ठीक है, यहां से हम क्या किए थोड़ा सा, और हम सोच रहे थे कि क्या करें स्पेशल जो कि बच्चा को ज्यादा और समझ में आए। तो हमको लगा कि चलो भाई सोशल मीडिया पे ज्यादा समय बच्चा बिताता है, स्टूडेंट लोग, अब उससे बेहतर है कि आपको हम मैथमेटिक्स को एक हिस्ट्री के तरीका हम उसको बताएं, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि मैथमेटिक्स से इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं जितना आप सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको एक एक टॉपिक पे, भले शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जो वीडियो बनेगा हम बनाएंगे, एक एक टॉपिक पे मतलब एक एक फॉर्मूला पे 10-10 क्वेश्चन हम करा देंगे आपको। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि एक फार्मूला पे 10 क्वेश्चन, एक फार्मूला पे 10 क्वेश्चन, हर एक फार्मूला पे 10 क्वेश्चन। आपको बुक बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक मत पढ़िए भाई। एनसीईआरटी RD शर्मा कैसे ना पढ़ रहे थे ना, आप बुक पढ़ना छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो क्वेश्चन करा रहे थे ये सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग, आपका बुक का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और आपको फिर यहां से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, आपके पास यही है ना कि मेरे पास देखो, फिर से यहां से मिटाते हैं, फिर से समझ लो इसको भाई, इसको समझना है। क्वेश्चन वही था कि मेरे पास, आप क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन मेरे पास यहाँ देखिए, ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, इस पे एक स्लोप, ठीक है, ये लाइन L है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक, ये मेरा y डैश है, ये मेरा x डैश है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है,
इस लाइन पे यहां पे ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट का नाम है P, और ये यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट का नाम है Q। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0,0। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके पास, मान के 4,-2। तो आपसे पूछ दिया कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, झुकाव क्या होगा, कितना झुकाव हुआ है, कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप के एक फार्मूला पे 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अब तैयार रहिए। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। एक मेरे पास 0,0 है, दूसरा मेरे पास क्या है Q, ये 4,-2 है। आपको क्वेश्चन याद हो गया, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है बताइए, इसका फार्मूला यही होता है स्लोप का। स्लोप का फार्मूला देखिए क्या होता है, स्लोप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे क्या करेंगे, x2 माइनस x1, यही तो होता है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये x1 है, ये मेरे पास क्या है, y1 है। अब ये मेरे पास क्या है, x2 है, ये मेरे पास y2 है। जो फार्मूला नहीं पढ़े, हम हर एक सवाल में फार्मूला लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। फार्मूला आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, सवाल से फार्मूला याद कर लो। इससे बेहतर चीज क्या हो सकता है, क्योंकि आपको सवाल लगाते लगाते अगर फार्मूला आपको याद हो गया, फार्मूला पता चल गया, इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। डायरेक्ट सवाल करो, फार्मूला याद आ जाएगा। इसमें हम ये देखिए x1 y1, ये x2 ये y2, हम यहाँ पे स्लोप फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए मेरे पास y2 मेरे पास क्या -2 है, x2 मेरे पास क्या 4 है, y1 मेरे पास क्या 0 है, x1 मेरे पास क्या 0 है। फार्मूला लगाइए यहाँ पे, तो इसका आपको स्लोप निकालना है। y2 माइनस y1, देखिए -2, y2 -2 है ना, तो -2 माइनस y1 क्या आपके पास देखिए 0 है, y2 माइनस y1 यहाँ ना 0, ये हो गया 0 अपॉन x2 माइनस x1, x2 आपके पास क्या देखिए ये 4 है, x2 आपके पास यहाँ पे 4 है, माइनस x1 क्या है तो 0 है, तो यहाँ पे लिखिए 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे -2 में से -2 में से 0 घटाएंगे तो भाई क्या रहेगा, -2 ही रहने वाला है। और इसके बटन क्या हो जाएगा 4, इसको काट दो, क्या हो जाएगा 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बटे कितना होगा 2, -1/2। तो मेरे पास इस लाइन का जो स्लोप आया वो क्या है बताइए, -1/2। कोई दिक्कत इसमें, समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद आपको सवाल सिर्फ पे कराते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अब जो मेरे पास क्वेश्चन होगा इसी पे हम देखते हैं, यही वाला, यही यहाँ पे पॉइंट हम चेंज करते हैं। इसका ये क्या, ये पॉइंट है, यही मेरे पास यहाँ पे। अब ये जो है P है ना, ये P है, और वही चीज है ये Q है। इसका जो x1 y1, अब यहाँ पे क्या, ये 3,-2 लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट है 4,0 कर दिया, ठीक है। अब इसका फिर से स्लोप निकालिए, आपका पॉइंट चेंज कर दिए इसी पे हम। चलिए आपको पता है कि फॉर्मूला वही लगेगा, इसको हटा दें तो सीखना है। क्वेश्चन आपके पास फिर से वही आ गया कि मेरे पास फिर से फॉर्मूला लगाइए इसमें। अब मेरे पास सिर्फ पॉइंट चेंज किए। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। पॉइंट क्या है P और क्या है Q, दो पॉइंट से पास कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए इसको। तो y2 माइनस y1, 0 - 2, ये लिखिए यहाँ पे 0 - 2 है ना, ये हो गया अपॉन, यहाँ देखिए यहाँ y2 माइनस y1, तो x2 माइनस x2 मेरे पास क्या है 4 है, 4 - 3 करेंगे तो लिखो यहाँ पे 4 - 3 कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पॉइंट लेना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये -2 माइनस में क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन 4 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 1। इसका स्लोप क्या आ गया बताइए, इसका स्लोप भी आ गया कितना, 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फिर से हम क्वेश्चन करते हैं, इसी पे करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गया ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से हम हटाते हैं, आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है ना, फिर से देखिए हटाते हैं इसको। फिर से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस दो एक्सिस बना लिए, ठीक है। कोई बोला कि भाई x है, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश है, और मेरे पास कोई बोला कि ये ऐसे जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां से ले जाना ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे P है, ये पॉइंट क्या आपका यहाँ पे मान लीजिए Q है। इसका कोऑर्डिनेट बोला कि यहाँ पे 6,3 है, इसका कोऑर्डिनेट बोला कि 4,8 है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जो लिखना लिख लो। अब ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास y2 है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है स्लोप का, ये होता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं। y2 आपके पास क्या है तो 8 है, माइनस y1 यहाँ पे 3 है, और देखिए फिर से देखिए x2 मेरे पास क्या है 4 है, y2 x2 मेरे x1 मेरे पास क्या है 6 है। चलिए 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा।
आपके पास स्लोप आ गया क्या 5/2 माइनस 5/2 स्लोप आ गया। ये भी समझ में आ गया। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, ठीक है। इसको हटाते हैं, फिर से देखिए क्वेश्चन आपके पास। हम हर बार क्वेश्चन को बदलेंगे और हर बार आपको हम स्लोप को ही बदलेंगे, है ना। इस टाइप से किस क्वाड्रेंट से जा रहा है, कहां से जा रहा है, हर चीज को बदलेंगे, ठीक है। चलिए फिर से देखिए आपके पास ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। अब ये यहां से पास कर रहा है, ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका Q है। इसका कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ मान के चलिए 5,10 है। इसका कोऑर्डिनेट जो है 2,0 है। इसका स्लोप क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप के लिए हम हर बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको। यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला होता है क्या, बताइए। स्लोप का फॉर्मूला होता है यही ना, y2 माइनस y1 बटा क्या होता है x2 माइनस x1। y2 की जगह क्या लिखेंगे 0 माइनस y1 0, x2 माइनस x1 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 0 बटा समथिंग, आंसर 0। तो स्लोप इसका क्या हो गया 0 हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए फिर से 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं हम लोग, फिर से कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे फिर से देखो मेरे पास, फिर से देखो यहाँ पे एक्स y एक्सिस है, मेरे पास x एक्सिस है। अब बोला ऐसे नहीं, हम ओरिजिन से पास करेंगे। कहाँ, जहां से पास करना भाई करो। ये हमारा क्या, अभी ओरिजिन से एक यहाँ हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया P, और P मेरे पास क्या दिया होगा, तो ये हमारा P है। ये मेरे पास है मान के चलिए कि 3,-5 है, ठीक है। और ये ओरिजिन आपके पास दिया हुआ है, ये 0,0 है, ठीक है। तो ओरिजिन से भी पास करें तब भी हम क्या करेंगे, वही लगाएंगे, वही लगाएंगे। m इक्वल टू क्या होता है बताओ, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 बटे क्या लिखते हैं x2 माइनस x1। स्लोप निकाल रहे भाई, तो ये हो गया m2 y2 मेरे पास क्या माइनस 5 और मेरे पास ये 0 और 3 माइनस 0, स्लोप तो वही आ गया -5 बाय क्या आ गया 3, ये भी स्लोप हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिर्फ इसी पे बेस हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। फिर से देखिए आपके पास फिर से क्वेश्चन आया। मान लीजिए ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है। अब बोला कि ये स्लोप जो है ना, स्लोप ये आपके पास ऐसे पास कर रहा है। ये हो गया P और ये हो गया आपके पास Q। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,5, क्या दिया हुआ है, मान के चलिए 8,5 है, ये 8,5 है। ये कोऑर्डिनेट आपके पास है 3, ये है 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है n इक्वल, ये y2 माइनस क्या होता है y2 माइनस y1 बटा क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। y2 क्या है 0, तो 0 माइनस 5, 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई, 3 माइनस 8 माइनस 5, ठीक है। आपके पास -5 बटे -5, माइनस कर दिया 5 कर दिया, आंसर 1 आ गया। स्लोप कितना आ गया 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको सिखाते हैं। सिर्फ आपको सीख लेना है भाई, सीख लो, इस पे सीख लो। जब तक नहीं सीखोगे ना तब तक क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। मान के चलिए यही क्वेश्चन को ऐसे लेते हैं आप, देखिए यहाँ पे आपके पास स्लोप भी दिया रहे हैं और पॉइंट भी दिया रहे हैं, उसमें से एक कोऑर्डिनेट एक्स का वो मिसिंग हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो चलिए इस टाइप का मेरे पास मान के चलिए, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, और ये आपके पास ये पास कर रहा है। ये पॉइंट आपके पास P है और ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे Q है, ठीक है। ये मेरे पास जो है P और Q है ना, ये पॉइंट आप एक मिनट भाई, ठीक है। ठीक है, चलो ये मेरे पास x,2 है ना। ये मेरे पास ये पॉइंट हम क्या 8, इसको हम कर लेते हैं 8,2 कर लिए, ठीक है। इसका स्लोप जो है मेरे पास ये दिया हुआ है -5/4, ये स्लोप दिया हुआ है। ये इसको वहीं छोड़ देता तो हो जाता, चलो ठीक, हाँ ये हो गया। मेरे पास ये स्लोप, ये मेरे पास ये पॉइंट दिया हुआ है, ये P जो है मेरे पास x,2 है, Q जो मेरे पास है ये 8,2 है, और ये मेरे पास स्लोप दिया है -5/4। तो हमसे पूछ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अब बताइए, है ना। तो चलिए हम इस पॉइंट को निकालते हैं, ये पॉइंट क्या होगा। चलिए आपके पास ये है ना, स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला बताओ। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे क्या होता है x2 माइनस x1। फॉर्मूला y2 मेरे पास क्या बताओ 2 माइनस 2, अरे भाई 0 हो गया ये, ऐसा ना करो भाई, 0 मत करो।
इसको पलटो, कुछ ना कुछ गड़बड़ करो यहाँ पे। हम इसको 6 बना देते हैं, इसको ऐड बना देते हैं ना, ऐसा करते हैं तब तो ठीक चलेगा। तो 0 हो रहा था, 0 होता तो फिर मजा नहीं आता ना, इसलिए 0 हटा दिया हम इसको, ठीक है। तो 8 में से 2 घटाओ, 8 में से 2 घटा दो और 6 में से x घटा दो, 6 में से x घटा दो, ठीक है। इक्वल टू आपके पास ये स्लोप जो है, स्लोप, ये स्लोप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्लोप दिया हुआ है। स्लोप मेरे पास -5/4 है, तो ये आपके पास दिया हुआ, इस फॉर्मूला पे हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 6 बटे क्या होगा, 6 - x होगा। और ये आपके पास स्लोप दिया -5 क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ। आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर सकते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, ये इसको इससे गुना कर दिए, तो 5 इंटू क्या करेंगे, 6 - x लिखेंगे, और ये इक्वल टू कितना होगा, 6 का गुना हम किससे कर देंगे, -5/6 से गुना किससे कर देंगे हम लोग, 4 से कर देंगे, ये हो जाएगा 24। अब ये -5 30x हो जाएगा, -30x प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 30x नहीं होगा, सिर्फ 30 होगा। अब ये चीज को उधर लेके चले जाते हैं, ये हो गया 5x यहाँ पे रह जाएगा प्लस का, ये 24 है, ये माइनस उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये जब प्लस होगा उधर जाकर के कितना होगा, 30 हो जाएगा। 24 और 20 30, 24 और 30 कितना हो जाएगा, 54, है ना। तो ये हो गया 5x इक्वल टू कितना हो गया, 30 20 50 4 54 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 54 बटे कितना हो जाएगा, ये 5, x का मान 5, ये तब तो बड़ा का वैल्यू ले लिए भाई, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा ले लिए, पॉइंट में कुछ भी मान लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास x का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको -8 लेते तो 10 होता तो थोड़ा मजा आता। चलो इसी को बनाते, चलो ये भी सही है ना, x का वैल्यू आ गया। फिर यही चीज को हम चेंज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं हम, इसको हम रहने देते हैं, फिर से इसी पे क्वेश्चन बना देते हैं। देखो क्वेश्चन इसी पे बना देते हैं, क्या करते हैं इसको, ये जो है ना, हम क्या करते हैं इसको 6 को -8 कर देते हैं, आपको दिक्कत, चलो ऐसे भी बनाते हैं। तो स्लोप मेरे पास दिया, ये मेरे पास स्लोप है भाई, ये स्लोप है, ये स्लोप है, तो यहाँ स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करें हम लोग, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वल टू y2 - y1 बटे क्या होता है, x2 - x1। स्लोप मेरे पास क्या था, -5/4 दिया हुआ है, y2 मेरे पास क्या है, -8 -2, यहाँ x2 - x1 6 - x, ये -10 हो जाएगा। हाँ आपके पास आ गया, यहाँ पे देखिए -5/4 इक्वल टू कितना हो गया, -10 अपॉन क्या हो गया, 6 - x। चलो इसको यहाँ देखो, -5/4 इक्वल टू -10 बटा क्या हो गया, 6 - x। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो माइनस कितना होगा 40, है ना, इक्वल टू उधर जाएगा -5 इंटू क्या करेंगे, 6 - x करेंगे, -40, है ना, इसको इससे गुना कर देंगे, -30 हो जाएगा, और माइनस प्लस ये हो जाएगा 5x। हाँ इसको इधर लेके आ जाओ, -40 है, इसको इधर लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, प्लस का 5x है। तो मेरे पास इसमें 40 में से -40 में से +30 जाएगा, कितना बचेगा, -40 में से +30 जाएगा, ये -10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा 5x। यहाँ से x निकाल लो, -10 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट कितना हो जाएगा, 5 है ना, 5 कट कितना हो जाएगा, -2, x का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो मेरे पास x इक्वल टू कितना आ गया, -2, ये भी निकल के आ गया। ये मेरे पास क्या x का वैल्यू कितना आ गया, ये -2 हो गया आंसर। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया, या 7 हो गया या 8 हो, जो भी हो, ठीक है। फिर से हम देखिए इसी पे बेस हम फिर से क्वेश्चन करते हैं। अब जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलिए ठीक है, मान के चलिए कि मेरे पास ये x एक्सिस y एक्सिस 2 एक्सिस दिया हुआ x है, ये y है, और यहाँ पे y डैश है, मेरे पास x डैश है। याद नहीं हुआ फॉर्मूला अभी तक क्या, हाँ अभी तक याद नहीं होता, लो एक तो और बनाते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट है P और ये पॉइंट मान लीजिए Q है, ये 2 कोमा यहाँ पे दिया हुआ -2,3 और ये दिया हुआ 4 है ना -6 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ। चलिए इसका स्लोप निकालिए, क्या होगा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट से पास कर रहा, कर लेंगे। तो मेरे पास स्लोप क्या होता है फॉर्मूला, चलो ये जो स्लोप का फॉर्मूला होता है इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस क्या होता है y1 बटे x2 क्या होता है, -x1 होता है। तो यहाँ पे y2 मेरे पास क्या है, -6 माइनस कितना कर देंगे,
तो 3 बटा कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस क्या कर देंगे, 4 माइनस 2 कर देंगे, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 माइनस 9, और 4 माइनस 2 जाएगा कितना बचेगा, माइनस 4 माइनस 2 जाएगा कितना बचेगा 2। तो स्लोप मेरे पास क्या आ गया, 9/2 आ गया भाई, स्लोप आ गया -9/2, ये स्लोप आ गया। और -6 -3 9 हो गया, 4 में से 2 जाएगा, ठीक, ये हो गया -9/2, ये स्लोप आ गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि मेरे पास एक लाइन दिया हुआ है, उस पे एक स्लोप दिया हुआ है,